एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं आइए जाने बहुत महत्वपूर्ण है श्रोताओं ये पूजा, ध्यान, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आखिर ये किसके लिए। तो श्रोताओं कहने का तात्पर्य एक है कि पूजा परमेश्वर की करें, परमेश्वर मतलब भगवान की करें या अन्य देवी देवताओं की भी। तो आइए इस पर विस्तार से जो है प्रकाश डालें। ये अध्याय 3 का 14वां श्लोक है श्रोताओं, गीता का प्रमाण है। कृष्ण भगवान खुद जो है अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होती है और वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अर्थात श्रोताओं इसका भाव मैं आपको बता दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते हैं अर्जुन से, कहते हैं हे अर्जुन, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। श्रोताओं चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्र हो, चाहे वरुण हो, ये सभी जैसे देवता लोग जो है भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख बराबर करते रहते हैं। अरे श्रोताओं सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल प्रदान करते रहते हैं। लेकिन श्रोताओं जब कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। ध्यान देना श्रोताओं। अतः कहने का तात्पर्य है श्रोताओं देवताओं की अलग से फिर पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से तो भगवान कृष्ण भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को ही भोजन अर्पित करते हैं, तब जाके खाते हैं। यह ऐसी विधि है श्रोताओं जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, बल्कि शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से श्रोताओं निरापद हो जाता है। एक बात ध्यान देना श्रोताओं, जब कोई छूत का रोग फैलता है न, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाण रोधी टीका लगाया जाता है। सभी लोग ये जाते हैं। उसी तरह श्रोताओं प्रमाण है भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। जो इस विधि का श्रोताओं अभ्यस्त है वे भगवत भक्त कहलाते ही हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अतः श्रोताओं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विकट भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। श्रोताओं जो आत्म साक्षात्कार के बाद में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों, शुकरों आदि तमाम तरह की योनियों में फिर भटकना पड़ता है। ये भौतिक जगत श्रोताओं नाना कल्पस्रोतों से पूर्ण है, ये आप जान लीजिए। और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बन जाता है। तो श्रोताओं कथा यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं, ताकि आप केवल श्रवण मात्र से जीवन मुक्त के पथ पर अग्रसर हो सकें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।